हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप सबको 2021 में जो यूपी टीईटी की परीक्षा हुई थी उसके बारे में बता रहे हैं कि प्रयागराज परीक्षा नियमांकन प्राधिकारी पीएनपी से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2021 का अंक पत्र डायट को भेज दिया गया है। दोस्तों, अगले कुछ दिनों में इसे अभ्यर्थियों को वितरित किया जाएगा। टीईटी 2021 में 44,558 अभ्यर्थी क्या हुए थे, सफल हुए थे। इसकी परीक्षा 23 जनवरी 2022 को हुई थी और 8 अप्रैल 2022 को परिणाम आया था। इस परीक्षा में बीएड और डीएलएड के अभ्यर्थी शामिल हुए थे। बीएड बनाम डीएलएड के चलते 22 मई 2022 को हाई कोर्ट ने अंक पत्र वितरण पर रोक लगा दिया था, जिससे पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट से इस संबंध में फैसला आया। तो अब आप अंक पत्र वितरण के लिए भेज दिया गया है। यदि आप अपने डायट पर जाकर अपना एप्लीकेशन नंबर देकर अपना अंक पत्र प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें बताया गया है दोस्तों, जो अभ्यर्थी सीटेट पास किया है उसके लिए किस चीज के बारे में है और कैसे है, और ये भी हम देखेंगे कि यूपी टीईटी या यूपी सुपर टेट जो है उसके आने की संभावनाएं कितनी है या कब तक ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो आइए वीडियो को धीरे से आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके चीजों को समझते हैं। ठीक है, देखिए वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हो, जो कि आपका जुलाई में होना है ना, सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, तो देखिए सबसे जरूरी ये होता है कि आपको प्रैक्टिस सेट की जरूरत पड़ती है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपको लास्ट के एक महीने में सबसे बेहतर तरीके से काम देती है। ठीक है, इसमें यह होता है कि आपको प्रीवियस ईयर से ट्रेंड पता चलता है कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि पेटाबाजी के प्रश्न आपको बहुत कम जो है मिलते हैं पढ़ने को। ठीक है, देखिए ये पीडब्ल्यू की किताब है जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगी। इसका मतलब यह है कि लैंग्वेज कंपैटिबल है, कोई भी इसको परचेज कर सकता है। पहले इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद आप परचेज करने के लिए जाइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज जो इसमें है, जो बुक का फीचर है, वो ये है कि सीटेट पेपर 1 का ट्रेंड विश्लेषण कब से कब तक का दिया है। 2024 से लेकर के 2018, मतलब 2018 से 24 के बीच के जो एग्जाम्स हुए हैं उनका ट्रेंड विश्लेषण दिया हुआ है। मतलब किस टॉपिक, किस सब्जेक्ट के कितने प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे गए हैं, वो ट्रेंड विश्लेषण है, जो कि आपको अगर आप खुद से करना चाहेंगे तो थोड़ा समय लग जाएगा सारे पेपर्स को जो है एक बार देखने और विश्लेषण करने में। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि ये अच्छी चीज है इसमें। दूसरी चीज ये है कि देखिए 20 आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। आइए एक बार देखते हुए चलते हैं ना। देखिए सीटेट पेपर 1 के कितने सॉल्व पेपर आपको मिलेंगे, 20 सॉल्व पेपर मिलेंगे 2011 से 2024 तक के। कैसे मिलेंगे, अब जिम्मेदार अधिकारी कौन है। सबसे पहले ये देखिए कि आपका जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, जिसका गठन किया गया, उसमें सबसे जिम्मेदार व्यक्ति कौन होगा, वो होगा आपका अध्यक्ष। और दूसरा जो परीक्षा के लिए जरूरी होगा वो होगा परीक्षा नियंत्रक। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि ना अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, ना ही परीक्षा के बाद इनकी नियुक्ति भी होगी और उसके बाद ये अपना काम शुरू करेंगे। कब नियुक्ति होगी तो आप जानते हैं, जून में रिजल्ट आएंगे, तो जून के अंत तक इनकी नियुक्ति अगर हो जाती है तो फिर ये काम करना शुरू करेंगे, मतलब उसके बाद काम शुरू होगा इनकी नियुक्ति के बाद। तो सबसे पहली चीज तो ये होगी कि इन दोनों लोगों की नियुक्ति होगी। हालांकि जो इनकी नियुक्ति से पहले है, जो उच्चतर माध्यमिक आयोग था, उनसे जो डाटा है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपने जो है ऑफिस में मंगा लिया है, जो भी इनके कर्मचारी हैं। फिलहाल अभी भी काम तभी शुरू होगा जब परीक्षा नियंत्रक आएंगे और अध्यक्ष महोदय आएंगे, मतलब इनकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आयोग कैसे काम करेगा, तो जब इनकी नियुक्ति हो जाएगी तो ऐसा थोड़ी ना कि तुरंत फट से नई वैकेंसी निकाल देंगे, नहीं। ये क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो लंबित भर्तियां हैं, लंबित का मतलब जो अभी पेंडिंग चल रही भर्तियां हैं, पहले ये उनको सही करेंगे। ठीक है, जैसे कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की 1017 पद है इसमें, और इसमें 1,14,000 आवेदन पाए गए थे, मिले थे कब, 2022 अगस्त 2022 में। अब आप समझिए अगस्त 2022 से लेकर के आज जो है आपका अप्रैल 2024 हो गया है, अभी तक ये भर्ती ऐसे ही लंबित चल रही है पिछले 2 साल से।
ठीक है। और सेम है टीजीटी पीजीटी में 4163 पद और 13,19,000 आवेदन हुए हैं और ये भी अगस्त 2022 में ही हुए हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहले ये इनकी परीक्षाएं कराएंगे, ठीक है। ये लंबित भर्तियां कराएंगे तो आप समझिए कि ये कह रहे हैं कि जून में जो है अध्यक्ष और जो है परीक्षा नियंत्रक आएंगे, तो जुलाई में शुरुआत होगी, अगस्त में परीक्षा कराने की संभावना बन रही है कि करा सकते हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि अगस्त में ही हो जाएगी, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से तैयार रहिएगा। जो भी इन भर्ती में अपना जो है फॉर्म भर चुके हैं वो अपना तैयारी अच्छे से करते रहे। हो सकता है कि जुलाई या अगस्त में परीक्षा करा ही ली जाए, ठीक है। लंबित भर्तियों के बाद ही क्या होगा, नवीन पदों का सृजन होगा। किन किन पदों का सृजन होगा, सबसे पहली चीज है एलटी ग्रेड, ठीक है। एलटी ग्रेड का होगा, जूनियर एडेड का होगा, जिसकी नियमावली भी जारी की जा चुकी है आयोग के द्वारा। और उसके बाद हम बात कर सकते हैं एसटेट मतलब सुपर टेट होगा। अब सुपर टेट से पहले भी यूपी टेट कराना पड़ेगा। तो आप अगर इस तरीके से देखें तो पहले ये लंबित भर्तियों का निपटान अगर करते हैं, अगस्त में भी अगर ये परीक्षा करा लेते हैं तो इसका रिजल्ट देना और इन सारी चीजों में क्या होगा, अक्टूबर नवंबर तक तो जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये अगर पैरेलल भी काम करते हैं तो भी पहले ये यूपी टेट कराएंगे, मतलब 2024 के लास्ट तक अगर देखा जाए तो यूपी टेट की परीक्षा हो सकती है। लेकिन सुपर टेट का अगर हम देखें तो सुपर टेट 2024 में तो नहीं मिल रहा है, 2025 में ही मिलने की संभावनाएं हैं। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज आती है कि हमारे शिक्षा मंत्री महोदय जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास शिक्षकों की कमी ही नहीं है। लेकिन इनको नहीं पता है कि अभी लखनऊ में न्यूज आई थी कि लगभग 60 से ऊपर 60 से 80 के आसपास में विद्यालय, एकल विद्यालय जहां पर एक केवल शिक्षक पढ़ा रहे हैं। हमारे जहां पे मैं पढ़ाता हूं यहाँ भी ऐसे तमाम विद्यालय हैं जहां पर 1 से 2 केवल अध्यापक हैं। जबकि होना क्या चाहिए, आप भी जानते हैं कि होना ये चाहिए कि अगर 5 क्लास चल रही है, ठीक है, तो 5 क्लास में 2 अध्यापक कैसे पढ़ाएंगे। हम कह रहे हैं 100 ही बच्चे अगर हैं तो मानक के हिसाब से 4 अध्यापक चाहिए, ठीक है। या अगर आप 3 दे रहे हैं तो 5 क्लास 3 अध्यापक पढ़ा सकता है, इसका मतलब गुणवत्ता नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो आपको 5 अध्यापकों का मानक पूरा करना चाहिए कि हर विद्यालय में 5 अध्यापक अनिवार्य होने चाहिए। अब अगर उसके बाद 150 से ज्यादा की संख्या होती है बच्चों की, तो फिर उसमें अनुपात आप लगाइए कि अब जो है यहाँ पे 5 से ज्यादा शिक्षक रखने हैं, मिनिमम 5 होने चाहिए। लेकिन हमारे जानते हैं ना कि अगर जनता शिक्षित हो जाएगी तो फिर आपको पता है कि वो कुछ चीजों के पीछे नहीं भागेगी, फिर वो पढ़ाई के पीछे भागेगी। वो समझदार हो जाएगी तो बाकी लोगों की चलेगी नहीं उसके सामने, है ना। तो जितना ज्यादा से ज्यादा अशिक्षित रखेंगे, मूर्ख बनाना उतना ही आसान होगा। इसीलिए जो है शिक्षा को थोड़ा सा दरकिनार किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन वैकेंसी की संभावना क्या बनेगी, बात यहाँ पे ये आती है ना कि सर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, कैसे हम पढ़ाई करें। तो देखिए, अगर आप केवल सुपर टेट की ही तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देना है, तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है। फिर आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज एक एक सब्जेक्ट उठाइए, एक एक चैप्टर का जो है नोट्स बनाते जाइए, रिवीजन करने लायक नोट्स बनाइए, ताकि जब भी वैकेंसी आए आपको सोचना ना पड़े, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको ये कर लेनी है। अगर आप केवल एसटेट की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप किसी और चीज के बारे में मत सोचिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि किसी और चीज की परीक्षा आपको देनी नहीं है, तो फिर सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा। तो आप क्या करें, आप जिस चीज के लिए तैयारी करें उसी को बेहतर बनाइए, आज नहीं तो कल होगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप सुपर टेट के अलावा अन्य टीचिंग वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें कि बीपीएससी टीआरई की बात कर रहे हैं, ठीक है, बीपीएससी टीआरई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी अगर देखा जाए तो जो इसमें जीएस के क्वेश्चंस हैं, और अगर आप बात करें साइंस के जो प्रश्न आ रहे हैं, हिंदी के जो प्रश्न आते हैं, ठीक है, हिंदी के जो प्रश्न आपके आ रहे हैं, और मैथ्स के जो आ रहे हैं या रीजनिंग के जो आ रहे हैं, उसमें ये आपको कहां पर काम देंगे, ये भी तो आपके सुपर टेट में भी काम दे जाएंगे, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके पास मौका मिलेगा सुपर टेट की तैयारी करने का, यूपी टेट की तैयारी करने का। मतलब आपका नुकसान कहीं भी नहीं है। क्या करना है, सीधा सा एक काम करना है कि पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटजी के आधार पे ही पढ़ना है आपको। अब ये मत करिए कि मैंने हिस्ट्री उठा उसको पढ़